हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। पिछले क्लास में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी का जो सेकेंड यूनिट का था पिगेट्स और पाइगेट्स का थ्योरी था वो हम पढ़ चुके थे। आज हम एरिक्सन्स का जो साइको सोशियल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे यूनिट 2 में हम लोग को 5 थ्योरी दिया है, उसी में से हम लोग सेकेंड थ्योरी पढ़ेंगे एरिक्सन्स का। तो देखते हैं Psychosocial theory of development by Erikson. Erikson proposed a theory on the basis of social environment. Hence, his theory is called psychosocial development. वो क्या है, सोशल एनवायरनमेंट से लेके एक थ्योरी दिए थे एरिक्सन ने, तो इसीलिए उसका थ्योरी को साइकोसोशियल थ्योरी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी आर कैटेगराइज्ड इन 8 स्टेज। वो 8 स्टेज में डिवाइड किए हैं। These stages are called psychosocial stages rather than psychosexual stages. He believed that development in human beings is a continuous process. वो एक ह्यूमन का डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस समझते थे, इसलिए ये एक साइकोसोशियल स्टेज है रेदर देन ए साइकोसेक्सुअल स्टेज। तो इसमें जो 8 स्टेज है एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि बात से 18 मंथ के बीच में होता है। क्या है वो? तो पहला स्टेज जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन मिसट्रस्ट नेगेटिव होगा। ट्रस्ट मतलब जो बिलीव करते हैं वही। तो द न्यूली बॉर्न इन्फेंट होली डिपेंड्स ऑन हिज मदर। वो अपनी मम्मी के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो वो अपना मम्मी जो भी बोलता है वो उसको ट्रस्ट मान लेता है। देन इफ़ द फिजिकल नीड्स, मिसट्रस्ट में क्या है, इफ़ फिजिकल नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड दे डेवलप्ड ए कॉन्फ्लिक्ट और मिसट्रस्ट। अगर ठीक से नहीं हुआ, मदर या फिर जो केयरटेकर है ठीक से अगर डेवलप नहीं करवाएंगे तो वो मिसट्रस्ट में मतलब मिसट्रस्ट हो जाएगा। और अगर वो मिसट्रस्ट में डेवलप्ड हो गया तो वो एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, जो कि फ्यूचर में उसका पर्सनालिटी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ट्रस्ट क्या है? होप इज़ द बेसिक स्ट्रेंथ, लेकिन मिसट्रस्ट में द स्टेज विल लीड्स टू साइकोलॉजिकल क्रिसिस इन देयर पर्सनालिटी। उसका पर्सनालिटी में थोड़ा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसका प्रॉब्लम होगा। देन सेकेंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड गिल्ट, जो कि 18 मंथ से 3 साल के बीच में होता है। इसमें क्या होता है? ऑटोनॉमी में द चाइल्ड डेवलप्स ए काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन देम एज दे ग्रो, दैट इज फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। वो फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं सेकेंड स्टेज में। विल इज डेवलप्ड इन दिस स्टेज, उसका विल पावर डेवलप होता है। लेकिन सेम में क्या होगा? इफ़ ऑटोनॉमी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इज नॉट डेवलप्ड, अगर उसका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो खुद को सेम एंड गिल्टी फील करेगा। दे डाउट अबाउट देमसेल्व्स एंड फील इन्फीरियर अबाउट देमसेल्व। वो खुद को डाउट करेगा, खुद में मतलब वो विल पावर ही नहीं रहेगा। लेकिन एंटानोमी नामी होने से वो विल पावर डेवलप कर पाएगा। देन थर्ड स्टेज क्या है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। थर्ड स्टेज में इनिशिएटिव का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इज़ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डेवलपमेंट। द चाइल्ड वांट्स टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू। इस स्टेज में वो नया चीज़ सीखने का कोशिश करेगा, नया चीज़ सब बनाने का कोशिश करेगा। लेकिन गिल्ट फील करने से वो अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा उसका पेरेंट्स से या इसका टीचर से, तो वो ठीक से डेवलप नहीं कर पाएगा, तो उसको खुद को गिल्ट फील करेगा। देन नेक्स्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? अगर 2 स्टेज होता है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। तो इंडस्ट्री मतलब वो अगर इधर ठीक से डेवलप करेगा तो उसका कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन जैसा आएगा उसका नेचर। वो दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन करेगा, चैलेंजेस करेगा, हार्डवर्क करेगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो वो इन्फीरियरिटी जैसा मतलब हार्ड वर्किंग नहीं कर पाएगा और वो कंपटीशन में भी भाग नहीं लेगा, तो वो प्रॉब्लम होगा। देन फिफ्थ स्टेज में है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी क्या है? फिडेलिटी इज़ द बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप्ड इन दिस स्टेज। फिडेलिटी आता है, दे आर टू बी आइडेंटिफाइड इन देयर पीर ग्रुप। दे फील सुपरियर व्हेन दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पेरेंट्स एंड टीचर। अगर उसका पेरेंट्स या फिर टीचर उसको अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो वो खुद को इम्पोर्टेंट समझेगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो रोल का कन्फ्यूजन होने से मतलब उसका आइडेंटिटी अगर पता नहीं चल पाएगा तो उसका जो पेरेंट्स, टीचर, पीयर ग्रुप है वहाँ पे वो डेवलप ठीक से नहीं कर पाएगा, वो कंफ्यूज होगा, वो कुछ सोच नहीं पाएगा ठीक से। उसका इम्पोर्टेंस ऐसा लगेगा उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं है,
तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। वो सोचेगा कि उसका रोल ही नहीं है फैमिली में या फिर स्कूल में, तो इसीलिए वो ठीक से डेवलप नहीं कर पाता है। देन आता है स्टेज 6, देन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी क्या है? लव इज बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप्ड इन दिस स्टेज। स्टेज में लव उसका बेसिक स्ट्रेंथ होता है। दे आर थिंकिंग बिकम्स क्लियर, जो सोचता है वो क्लियर में सोचता है। उसका इंटीमेसी रिलेशनशिप डेवलप होता है उसके लव्स वन के प्रति। लेकिन आइसोलेशन क्या है? इफ़ इंटीमेसी इज नॉट डेवलप्ड, अगर इंटीमेसी डेवलप नहीं होगा तो वो खुद को आइसोलेशन फील करेगा, खुद को अकेला फील करेगा, वो अपना पेरेंट्स से रिलेटिव से सेपरेट हो जाएगा। अगर इंटीमेसी होगा तो वो अपने पेरेंट्स हो गया कि जिसके भी साथ वो उसका ठीक से रहेगा, लव उसका लव वन के साथ मिल के रहेगा। देन आता है स्टेज 7, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशंस। जेनरेटिविटी क्या है? द बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप्ड इज केयर। इसमें क्या होता है? केयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द इंडिविजुअल्स एट दिस स्टेज इज मोर प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। इस स्टेज में बहुत क्रिएटिव होता है, तो इसीलिए उसका केयर करना चाहिए। दे वांट टू क्रिएट और जनरेट समथिंग न्यू। इस स्टेज में वो कुछ नया स्टेज मतलब नया चीज़ करना चाहता है। लेकिन स्टैग्नेशन, अगर ये सब डेवलप नहीं होगा तो वो उसका क्रिएटिविटी नहीं आएगा, वो डेवलप नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे वो नॉन इनोवेट हो जाएगा, वो कुछ नया कुछ कर नहीं पाएगा, तो स्टैग्नेशन वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। देन आता है नेक्स्ट 8 नंबर स्टेज नंबर 8 क्या है? इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसमें विजडम बेसिक स्ट्रेंथ है। अगर विजडम होगा तो क्या होगा? ऑल द पॉजिटिव पर्सनालिटीज़ ऑफ चाइल्ड फ्रॉम स्टेज 1 to 8 इज इंटीग्रेटेड। अगर इंटीग्रिटी आएगा मतलब विजडम आएगा तो वो ये जो 8वां स्टेज है आराम से ठीक कर पाएगा, ठीक से डेवलप होगा। अगर नहीं हो पाएगा तो वो डिस्पेयर हो जाएगा। इफ़ द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर नॉट पॉसिबल देन द रिजल्ट्स इज इन डिस्पेयर। अगर यही सब डेवलप ठीक से नहीं होगा तो वो मतलब कुछ भी डेवलप कर नहीं पाएगा, उसका डिस्पेयर हो जाएगा। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं इसमें? तो फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ एरिक्सन्स साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी। पहला क्या होता है? द चाइल्ड इन प्री स्कूल ईयर्स एनकाउंटर ट्रस्ट ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव। जो उसका जो प्री स्कूल होता है वहाँ पे वो उसका ट्रस्ट ऑटोनॉमी इनिशिएटिव होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज टीचर हैव टू एनकरेज चिल्ड्रन। इस स्टेज में टीचर्स लोग उनको एनकरेज करना चाहिए। टीचर्स मतलब टॉलरेंट करना चाहिए जो अगर मिस्टेक कर रहा है वो बच्चा तो। देन द चिल्ड्रन इज एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल ईयर्स एनकाउंटर इंडस्ट्री और इन्फेरियरिटी। अगर वो बच्चे जा रहे हैं एलिमेंट्री स्कूल में तो उस टाइम पे वो इंडस्ट्री और इन्फेरियरिटी स्टेज में आते हैं। तो ये स्टेज में वो टीचर उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए वो बच्चों को, जैसे कि वो बच्चे भी अपना गोल बना पाएंगे, ठीक से कर पाएंगे। द टीचर्स हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट द स्टूडेंट हु सीम्स डिस्करेज। और जो भी डिस्करेज हो रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए वो टीचर। देन अगर टीन एज आ गया, द टीनेजर्स एनकाउंटर द सर्च फॉर आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन। वो ये स्टेज में आते हैं जब वो टीनेजर हो जाते हैं तो आइडेंटिटी या फिर रोल कन्फ्यूजन में आते हैं। तो इसीलिए टीचर्स लोगों को क्या करना चाहिए? उनका एक आइडेंटिटी दिखाना चाहिए, उनका जो इम्पोर्टेंस है वो देना चाहिए। दे हैव टू हेल्प स्टूडेंट्स टू फाइंड रिसोर्स फॉर वर्किंग आउट पर्सनल प्रॉब्लम्स। द टीचर्स हैव टू बी टॉलरेंट ऑफ टीनेज फेड्स एज लॉन्ग एज दे डिड नॉट ऑफेंड द अदर्स और इंटरफियर विथ लर्निंग। तो वो लोग टीचर्स लोग क्या करना चाहिए? वो टीनेज में उन लोगों का हेल्प करना चाहिए, उन लोगों को अपना रोल क्या है वो बताना चाहिए ताकि वो खुद को इम्पोर्टेंट समझें और उनका सब डेवलपमेंट हो पाए। तो ये था एरिक्सन का जो साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे जो कि है कोलबर्ग का थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सो तब तक के लिए रहते हैं, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।